अडानी अंबानी का दलाल है वो, अडानी अंबानी का दलाल है वो। गरीबों का खून चूस लिया है। हर साल 25 लाख लोग भूखमरी कुपोषण के कारण मर जाते हैं। लाखों आदिवासियों को मार दिया गया इस देश में। फ्री अनाज दे रहे हैं, वो कोई भूखा नहीं है। अनाज दे रहा है, 5 करोड़ उसका बाप ले रहा है। हर गांव से 5 करोड़ टैक्स उसका बाप ले रहा है। कितना करोड़ का दे रहा है वो एक गांव में, बताइए। हमारा जो जीएसटी ले रहा है, एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, वेट ले रहा है, तो जीएसटी क्यों नहीं लगा? हाईवे बना रहे हैं वो, और जो बना रहा है अमीरों के लिए बना रहा है, हरामखोर अमीरों के लिए हाईवे बना रहा है वो। गाली बहुत देते हैं आप, गाली बहुत। वो हरामखोर है, वो हरामखोर है। मैं कहता हूँ खून हमारा चूस लिया है उसने। गरीबी रेखा आपने बनाई है। भूखमरी में 25 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर ये जो है 10% लोगों ने कब्जा करके बैठा है, अमीर लोग। तो ये अमीरी रेखा क्यों नहीं बनाते हो? ये मोदी बोला था काला धन लेकर आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। ये बाबा रामदेव हरामखोर कहाँ गया? हरामखोर जिसने कहा था कि विदेश में जो है इतना काला धन है, और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि विदेश में जो है, भारत में जो है 120% जो है काला धन है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो आज 3 गुना बढ़ गया है। आज मोदी ने 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया भारत इस देश में, जो 55 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस का कर्जा था, जो कांग्रेस सरकार के समय कर्जा था। आज जो 205 लाख करोड़ रुपया, आज हर बच्चे के ऊपर 4 लाख रुपया कर्जा हो गया है। पूरे देश को जो है बेच डाला अडानी अंबानी को। रेलवे बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। और लाखों आदिवासियों को जो है जंगल में जो उनका पेड़, धन दौलत, धरती लूट के अडानी को दे रहा है। 10,000 पेड़ों को काट रहा है। देख रहे हो कितना प्रदूषण है? 10,000 पेड़ों को काट दिया गया। ये वो कह रहे विकास भी तो होगा, फिर कोई विकास नहीं होने वाला है। कोई विकास नहीं हो रहा है इस देश में। 5,000 डाटा सस्ता हो गया, डाटा सस्ता। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात कर रहे हो ना, आप ये बात कह रहे हो साल का 6,000 रुपया दे रहा है हो मोदी। मैं 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर, 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर अगर 3% संपत्ति ब्याज ले लिया जाए तो हर परिवार को 30,000 रुपये महीने दी जा सकती है, और 3 लाख रुपए साल के दिए जा सकते हैं। चोर है, चोर है। तो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी। वंदे मातरम आज तक कभी किए? जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो ये आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम कर रहे थे? ये लोग अंग्रेजों की दलाली करने वाले आज वंदे मातरम कर रहे हैं। हम इसलिए आए हैं, ये वोट चोर गद्दी चोर, जो ये बैठा है चोर गद्दी पे, उस गद्दी को हटाना है। उसे उसकी नीचे से तली काटनी है, जो नीचे गिरेगा वो। लेकिन आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यदि चोरी हुई है या डकैती हुई है तो आप एफआईआर कराइए, चुनाव आयोग में जाइए। हो रही है सर। हमारा भी कुछ पक्ष रख करो, कभी टीवी के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कभी कभी हमारे पक्ष रखो, जनता का पक्ष रखो। संविधान को बचाने की लड़ाई है ये देश की लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई नहीं है। विकास की तो बात तो वो खरा उतरा ही नहीं। प्रधानमंत्री चोर, वोट चोर, एक जन बच्चा जानता है। केवल उस पर 2 आरोप है, वो हैं 2 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा तीसरा बता दो। काले धन की बात करी, कहाँ आया? बेरोजगारी की बात करी, कहाँ आई? बताओ। लेकिन वो तो जीतते जा रहे हैं, आप जो हारते जा रहे हैं लगातार। तो जीतेंगे, चोरी से तो जीतेंगे। वाईफाई आपके फोन में है, मैं आपके वाईफाई से आपका सारे डाटा मैं अपने फोन में ले सकता हूँ। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ईवीएम को तो कांग्रेस ही लाई थी ना। आई तो थी, पर हम तो विरोध कर रहे हैं। आप कर्नाटक में जीतते हैं आप। ऐसा कोई है सर, उसकी बात नहीं कर रहे। जब देश में सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बनना, उसकी बात आप नहीं करते। क्यों? जब सुई नहीं बनती थी देश में, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते आप? महिला शोषण की बात क्यों नहीं करते आप? दलित शोषण की बात क्यों नहीं करते आप? किसान की पीड़ा सुनो ना, पीड़ा बताओ। किसानों की याद नहीं कर रहे हैं। वो 6,000 रुपए देते एक साल में। केवल टारगेट नहीं, सुनो, केवल टारगेट आप पे, केवल सर 6,000 की बात आप करते हो, 6,000 की बात करते हो। इस देश में जो है अडानी अंबानी जैसे अमीरों के पास जो है, इस देश में अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास जो है 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति है। उसके ऊपर जो है 3% संपत्ति ब्याज लगाए ना। लेकिन वो कह रहे हैं हमने घर घर गैस पहुंचाई, घर घर पानी पहुंचाया, 5 करोड़ अनाज ही फ्री दिए हैं, वो बिजली पहुंच गई है हर गांव में, वैसा कहते हैं वो। अब मैं आंकड़ा देता हूँ, मैं आंकड़ा देता हूँ। 64% लोग इस देश में जीएसटी देते हैं। एक गांव से 5 से 6 करोड़ रुपया जीएसटी, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी से गरीबों का खून चूस के लेके जाया जाता है। और अमीरों पर जो है 1% वेल्थ टैक्स था, उसको भी
2015 में इसने खत्म कर दिया। तो बताओ, गरीबों पे इसने टैक्स लगाया, इतना सारा टैक्स लगाया। आज जो है गरीब जो है 5 से 6 करोड़ रुपया दे रहा है, उसका बाप दे रहा है हमको अनाज, उसका बाप हमको अनाज दे रहा है 5 से 6 करोड़। 100 रुपये का अगर मैं 100 रुपये का सामान खरीदता हूँ, उसमें 18 रुपया हराम को ले जाता है। इससे पहले तो परिवार ही नहीं है। इससे पहले अरे उसका परिवार नहीं है, उसका भाई जो है अरबों की संपत्ति बनाया, और अमित शाह का लड़का अरबों की संपत्ति बनाया। अडानी को अपना जो है मालिक बनाया, अंबानी को अपना मालिक बनाया। पूरे देश का धन विकास ना करे, उद्योगपति ना चाहिए, उद्योगपति चाहिए देश में। उद्योगपति इस देश में ये खूनी लुटेरे हैं। ये जो है जानकारी गरीबों का ना खून पी लिए हैं, मांस खा लिए हैं। और जो अडानी अंबानी पीड़ित हैं, आप पीड़ित लग रहे हैं हमको। हाँ, पीड़ित हूँ। ये ठेकेदारी प्रथा ला करके लोगों से 10-10 हजार रुपए में काम कराया जा रहा है। इस देश की संपत्ति पर भारत का संविधान कहता है सरकारी काम नहीं करते, ऐसा कहते हैं वो। हाँ, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं वो, ऐसा कहते हैं, इसलिए प्राइवेट हो रहा है। रेलवे में कौन चलाते हैं? मीडिया जो है आज तक बिकी हुई है, आज तक बिकी हुई है। जी न्यूज भी किया हुआ है, सब बिका हुआ है। यदि मीडिया बिक गई है तो आप भी खरीद लो ना मीडिया को। मीडिया को हम कैसे खरीदेंगे भाई? गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, मीडिया को हम कहाँ तक खरीदेंगे? अडानी अंबानी ने खरीदा है। एक मीडिया वाला मेरे पास आया, मैंने कहा मेरा इंटरव्यू ले लो भाई साहब। उसको कहा अगर आपका इंटरव्यू ले लूंगा तो मोदी अडानी अंबानी के जो चैनल है मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, मैंने ये कहा, मैं ये कहता सुनो, 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर एक काला धन हमको ना दे चलेगा, ये काला धन हमको ना दे चलेगा। 15-15 लाख रुपया बोला था देने के लिए, नया दे चलेगा। लेकिन ये हरामखोर 3% संपत्ति ब्याज इन अमीरों की संपत्ति पर लगा दे। जीतते जा रहे हैं, इसकी दवा क्या है? अरे चोरी और गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, ये चोरी करके जीता है। अगर चोरी, सुनिए, सुनो यार, सुनो, सुन तो ले भाई। यदि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप FIR क्यों कराते हैं चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, उसने एक मिनट, उसने ऐसा कानून बना दिया है कि चुनाव आयोग पर कोई भी जो है कंप्लेंट नहीं कर सकता है। चोर को चोरी करने का कानून बना दिया है कि चोर कितना भी चोरी करे उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो बहिष्कार करते ना चुनाव को फिर आप? बहिष्कार होगा, बहिष्कार पूरी जनता करेगी। मोदी का पूरी जनता, जो किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, SC ST OBC सारे लोग इसका बहिष्कार करेंगे। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ना तो आप चुनाव आयोग में जाते हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, आप सिर्फ बहस करते हो। सब जगह जाते हैं, सब बिका हुआ है। जनता मालिक है इस देश की, मोदी अंबानी अडानी ये मालिक नहीं है, हम मालिक है, समझ लो। वो हमारी तनख्वाह पे चल रहे हैं, तनखैया है वो। तो इन तनखैयाओं को गुजरात भेजने वाले, ये तुम पैसे लेके आए, बंगाल जाएंगे अब। अरे बंगाल जीतेंगे। तुम लग रहा है पैसे लेके आए हो कुछ, इसलिए उन्हीं कैसे गीत गा रहे हो। ये गुजरात जाएंगे, ये जहाँ से आए वहीं जाएंगे, इनकी घर वापसी हो रही है। वो केरल में कल जीत गए हैं, केरल में भी एंट्री मार दी। भैया कांग्रेस जीती है। लोकसभा में हाथ देखा था, राहुल गांधी बोले तो यूं हाथ हिलाता चाचा का, वो देखा तुमने? ना देखा, गौर से देखते वो जो है। तो ये डरे हुए हार के बाद बौखलाहट है आपकी। अरे हमारी बौखलाहट नहीं है, उनकी बौखलाहट देखो, हमारी भूल जाओ तुम। ये अंदर से डरे, जो जितना बड़ा चोर होता है अंदर से उतने अंदर उतना बड़ा डर घुसा होता है। बंगाल जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे, तमिलनाडु। कानून ऐसा बना दिया है जो बंगाल की तो छोड़ो, बंगाल की तो छोड़ो, एक मिनट पार्लियामेंट में हिम्मत ना कर पाए। आप भगाने की बात कर रहे हैं, इस देश ने अंग्रेजों को भगाया जिस तरह से। अंग्रेज देसी आदमी है वो देशी है ना, राष्ट्रवादी है वो नहीं, उसी तरह से इन RSS और भाजपा के लोगों को खदेड़ा जाएगा। ये रोहिंग्या को भगा रहे हैं वो। नहीं, किसी को नहीं कुछ कर पाएंगे वो। मतलब फर्जी वोट ना काटे, तैयारी कर रही है और ये भगाने के लिए रैली हो रही है। अब खदेड़ा जाएगा। में जीत गए वो। अरे चोरी से जीते हैं, चोरी से जीते हैं। क्यों नहीं लगाया SIR कर लेते, क्यों नहीं लगाया? SIR क्यों नहीं आसाम में कर लेते? ये चोर है। देश मजबूत कर दिया उन्होंने।
ये देश को खत्म कर दिया, मजबूत नहीं कर दिया। देश के नासूर हैं ये। अब जनता जो है, इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर खड़ा हो रहा है इनके खिलाफ बगावत करने के लिए। जैसे अंग्रेजों को भगाया था उसी तरह से इनको फिर भगाया जाएगा। अब इनकी सत्ता नहीं रहेगी इस देश में। लेकिन वो तो कह रहे बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, अरे तो चोरी, दीदी हारेंगी। अरे उनके ममता दीदी से लड़के दिखाए, ममता दीदी से लड़के दिखाए। वो लड़े तो आए के बंगाल में आके लड़े, पिछली बार भी तो लड़ा था, हार गया। 4 कैंडिडेट की बिहार में 1,22,480, 1,22,493, 1,22,490। कहाँ से ये सेम वोट आ रही हैं? ये फिक्स किया गया चुनाव पहले से ही। वोट चोरी के खिलाफ इसलिए तो ये हो रहा है। ये जो रैली हुई है वोट चोरी के खिलाफ हुआ है। अब जब उनकी सेम वोट आ रही है, कैसे आपको लगता है कि पॉसिबल है ऐसा कि 4 लोगों की सेम वोट आ जाए? 4 लोगों की ये आती हैं और आगे भी ऐसे ही 5 कैंडिडेट की बीजेपी वाले चुनाव में सबूत नहीं दे पाते आप। मुझे ये नहीं, राहुल गांधी जी ने इतना सबूत दिया है। मैं बिहार चुनाव का ऑब्जर्वर था। हरनोद विधानसभा मेरा चुनाव, मेरा क्षेत्र था हरनोद विधानसभा, जहां पर नीतीश जी का घर 3 किलोमीटर पे उनका घर था। हम वहाँ पर अरुण कुमार बिंद जी को चुनाव जिताने गए थे। 90 साल का बुजुर्ग जो घर से निकलता नहीं है, उनको नीतीश बाबू बोलते आप फार्म बस भर दो, हम तुमको जिता के ला लेंगे। और जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पिछले समय वो मात्र 12,000 वोट से आ रहा था, इस समय 50,000 रुपए दिया महिलाओं को, उससे महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब इनको वोट चोरी करना है तो फिर चुनाव काहे के लिए करवाते? आप बहिष्कार क्यों नहीं कर देते चुनाव? मुझे आप ये बताइए, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो लाडली बहना योजना चालू करते, छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो मातारी वंदन चालू करते, वहाँ पर 10,000 चालू कर दिए। और इनको इसी के आड़ में इनको और चोरी करना रहता है, ताकि हमने 10,000 दिया, लोगों ने हमको वोट दिया है, बस ये खेला किया जाता है। लोगों ने 10,000 वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट चोरी किया है। आप ये बताइए जिन लोगों पर शपथ पत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? क्या जनता ने उन लोगों को वोट दी होगी? आपको क्या लगता है उन लोगों ने वोट दी होगी? जब चुनाव आयोग स्वतंत्र था तो इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसमें से बड़े बड़े लोगों को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी हटाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? वोट मिल रहा है हिंदू मुसलमान, काट क्या है उसकी काट क्या आपके पास? इनकी जो सच्चाई लोगों के सामने में आएंगी ना, तो ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कब आएगा वो समय? ये समय आ चुका है, लोग जाग चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा थप्पी लगी है जो लोगों ने जो इन्होंने इसीलिए अभी आपने देखा होगा जो चुनाव आयोग है उसका बिल पारित किया था 2023 में। वो ये किया था कि इन पे कोई केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या ये चाहे कुछ भी करें, अब ये चोरी करें या कुछ भी करें, उनके रास्ता खुल के। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी सरकार का सपोर्ट क्यों नहीं लेते? अब सरकार ही जब ये चीज करा रही है तो कैसे सपोर्ट ले पाए बताइए? दवा क्या है फिर? ये सत्ता मारेंगे 2047 तक कैसे? है उसकी अब दवा है, यही तो विशाल रैली हुई है, इसलिए तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भाई जो इंडिया गठबंधन जो था वो भी टूट गया है। चलो ममता अलग हो गई, सब अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गए हैं। नहीं, ये चीजें आपको लग रही हैं अपने लड़ा है ना उन्होंने तो। कुछ चुनाव अलग लड़े जाते हैं, कुछ चुनाव साथ में हार गए करके। हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, बिहार में हारे। क्या है? चुनाव चोरी करके चुनाव जीता है। और एक बात और, चोरी करके जीता है, हारे कई बार आप लोगों को लगता है आज अगर हम चुनाव हार जाते तो इतने सारे लोग यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग देश भर से आते हैं। आज देख लीजिए यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ में सारा देश खड़ा है, लेकिन वोट चोर जब तक वोट चोरी होंगी, इनका जब तक इनकी जीत होती रहेंगी।